तो जो वो गुंडा टैक्स जो लौनी का विधायक नंद किशोर जो आया था यहाँ पे, वो इतनी सांप्रदायिक बात जो भड़का के गया है यहाँ पे, गुंडा टैक्स, वो खुद उसके गुंडा टैक्स लौनी में देखो। इस अहंकारी सरकार को, ये अहंकार जो दलाल घूम रहे हैं इनके, जो जाति के नाम पे, अभी आपने देखा होगा किशोर गुर्जर हो, तेजपाल नागर यार, जिसने गुर्जर शब्द पे कालिक पुतवाई थी, और जब कालिक पोती गई थी ना, ये सारे के सारे लोग वहाँ मौजूद थे, ये सभी थे, ये सारे, ये जो दलाल आज घूम रहे हैं यहाँ, कर्मचारी खा रहे, पशु मरण लग रहे, पशुओं में कीड़े पड़ रहे। मेरे गांव में आप चलो, मैं दिखा दूंगा मौके पर, जो गायें घूम रही है उनका कीड़े पड़ रहे, कभी डालते कीड़े पड़ रहे हैं उनका। और इतना भ्रष्टाचार है, आप ये लगा लीजिए तहसील लेवल से लेकर थाने लेवल तक, जो पहले छोटी सी शिकायत है आपस में प्यार मोहब्बत से निमट जाया करती थी, वो थाने में 50-50 हजार रुपए पहुंच गई है। अगर गरीब आदमी आपस में लड़ जाए, थोड़ा बहुत कहन सुनन हो जाए, पहले की सरकारों में भैया आप अब 50,000 रुपए में निपटती है थाने की एक छोटी सी शिकायत। ये इनका भ्रष्टाचार है। पैसों में चली गई अब बात, अब पैसों में चली गई है। जो चौकी इंचार्ज हो रहा है उसकी फीस पहले जहां सामाजिकता के नाते कुछ होती ही नहीं थी, आज वहां 50,000 तक फीस पहुंच गई है। तो भ्रष्टाचार बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई की इतनी चरम सीमा पे पहुंच गई है। आप देख रहे हो, जो ये चिल्लाते थे ना सिलेंडर 400 का आज 1200 पे पहुंच गया। हाँ, वो भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अभी यहाँ पे सुन रहा था मैं, तो ये कह रहे थे कि जो उज्ज्वल योजना थी उसमें हमने फ्री सिलेंडर बांटे, तो आपको क्या लगता है वो योजना सही थी उनकी, जबकि आज सिलेंडर 1130 रुपए का आता है, 1030 का। इस सिलेंडर में तो ठग लिया इन्होंने, ऐसा ले लिया इन्होंने टंडे पर धरवा दिया सिलेंडर, तो देखा आदत खराब कर दी इन्होंने। 3100 रुपए लिए उन्होंने सिलेंडर के। हाँ जी, जब सब्सिडी खत्म कर दी उन्होंने, ये तो पैसा लेकर सिलेंडर दिया ना, योजनाएं तो उज्ज्वला योजना झूठ बोल रहे, कह के पैसा लेने इकट्ठा कर लिया। अच्छा, बिजली के बिल पे कुछ कहना चाहोगे आप? बिजली के बिजली पे तो सबसे ज्यादा लूट है भैया। बिजली जो ये कह रहे हैं ना, हम बिजली की व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी है, आप बिल देखो, आप जो छोटे से छोटा घर है उसके 20-20 हजार बिल, 15-15 हजार बिल, और तो और अगर मान लिया बिजली के नाम पे तो इन्होंने लूट मचाई हुई है, इतनी लूट मचाई हुई है कि अब ये कह रहे हैं ना किसानों पे हम नलकूप, जो सिंचाई विभाग की जो वो होती है ट्यूबवेल, उसमें मीटर लगाएंगे। हाँ, बताओ ऐसा कभी हुआ है मीटर लगाएंगे? अरे भैया, किसान इस देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है, आगे चलाता है। तुम उसी पे पहले तीनों काले कानून लाए थे, तीनों काले कानूनों पे इन्होंने मुंह की खानी पड़ी इनको, उल्टे लेने पड़े। क्यों लेने पड़े? कि किसान सच्चाई से लड़ रहा था, किसान सच्चाई के साथ उनके खिलाफ लड़ रहा था। अब ये बिजली के नाम पे किसानों को भी लूटेंगे, आम आदमी को लूट रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर बिजली का बिल का जो मामला है इतना गहराया हुआ है, 15-15 हजार, 20-20 हजार आम आदमी का बिल आ रहा है। और तो और ये क्या करते हैं फिर, भ्रष्टाचार की अंत बताता हूं मैं आपको। ये पहले बेचेंगे बिजली के बिल को 50,000 रुपए, फिर हम जाएंगे फिर कहेंगे 20,000 अलग से दे दो, तुम्हें जो 25,000 का बिल भरना पड़ेगा। सेटलमेंट के नाम पे इतनी लूट हो रही है प्रदेश के अंदर, बहुत ज्यादा लूट हो रही है भैया, आम आदमी का जीना भारी हो रहा है। यहाँ पे एक बात और सुनने को मिली थी कि अगर आप मदन भैया या मतलब जो भी आपकी पार्टी है आप उसको वोट दोगे बीजेपी से अलग, तो वो गुंडा टैक्स लगा देंगे आपके ऊपर। वो गुंडा टैक्स कौन सा है, पहले लगा है, किसी को देना पड़ा है जब किसी और की सरकार थी? नहीं, कभी भी नहीं। तो ये गुंडा टैक्स नहीं लगा पहले, जो कह के गए हैं झूठ बात, झूठ है, सब कुछ झूठ है, उनकी सारी बात ही झूठ है जी। आप देखिए भैया, गुंडा टैक्स की अगर आप बात करते हो तो जो वो गुंडा टैक्स जो लौनी का विधायक नंद किशोर जो आया था यहाँ पे, वो इतनी सांप्रदायिक बात जो भड़का के गया है यहाँ पे, गुंडा टैक्स, वो खुद उसके गुंडा टैक्स लौनी में देखो, हर होटल पे हर बिजनेसमैन से गुंडा टैक्स वसूल रहा है। वो इतना गुंडा टैक्स वसूला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुंडा टैक्स ही वसूला जा रहा है। और हमको जो कह रहे हैं ना, हम तो यहाँ वास्तव में ही ये सीट जीतकर इस अहंकारी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि किसान मजदूर की आवाज को आप दबा नहीं सकते। हम खतौली की सीट लाखों वोटों से जीतेंगे और जीतने के बाद इस अहंकारी सरकार को
ये अहंकार जो दलाल घूम रहे हैं इनके, जो जाति के नाम पे। अभी आपने देखा होगा तमाम यहाँ जितने भी भाजपा के गुर्जर नेता है वो यहाँ लगाए हुए हैं। नंद किशोर गुर्जर हो, तेजपाल नागर यार, जिसने गुर्जर शब्द पे कालिक पुतवाई थी, और जब कालिक पोती गई थी ना, ये सारे के सारे लोग वहां मौजूद थे। ये सभी ये सारे ये जो दलाल आज घूम रहे हैं यहाँ समाज में जहर घोलने के लिए, ऐसा ही इन्होंने दादरी में जहर घोला था, अब यहाँ जहर घोलने आ गए हैं। इनको जनता इस बार सबक सिखाएगी, और जनता पूरी तरह मन बना चुकी है कि इस अहंकारी सरकार को खतौली से मदन भैया को भारी मतों से जिताने के बाद इनको एक सबक सिखाने का काम हम करेंगे कि आपकी गुंडागर्दी अब ना चलेगी, ना 2024 में चलेगी। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। भाई जो पिछला पैसा रुका था मिलों पर वो अभी तक भुगतान नहीं हुआ, और नए भाव का जो है ना खोज नहीं करी इन्होंने। आज मोदी योगी जी आ रहे थे मुख्यमंत्री यहाँ पर चुनाव प्रचार में, तो आज तो कुछ लोगों को उम्मीद थी उनकी, लेकिन गन्ने के बारे में भी दो शब्द बोल नहीं पाए ना, गन्ने के बारे में नहीं बोलने नहीं। और ये जो आवारा पशु घूम रहे हैं सड़कों पे, इन्होंने किसान की फसल 90% खराब कर दी सारी। इनकी कोई पकड़ नहीं हो रही है। नहीं पकड़ नहीं है। मोदी जी कहते, ये योगी जी कहते हैं कि गौशाला खोल रखी, जो नावला गौशाला खोल रखी इसी क्षेत्र में। नावला कोठी पर जाकर देखो, जितना भी खर्चा योगी भेज रहे हैं ये सब खा रहे कर्मचारी, उसके सब खाया जा रहा है, कर्मचारी खा रहे, पशु मरने लग रहे, पशुओं में कीड़े पड़ रहे। मेरे गांव में आप चलो, मैं दिखा दूंगा मौके पर, जो गायें घूम रही उनका कीड़े पड़ रहे, कभी लाने कीड़े पड़ रहे उनका, सड़न लग रही, धक्के खा रही। ये तो हमारी हिंदुओं की गौ माता थी, और गौ माता का इन्होंने तो काम ऐसा कर दिया सरकार ने, योगी ने। महात्मा तो बना बैठा है, लेकिन इसे जानकारी कुछ नहीं। सर कभी मिल जाती है आपको? ठीक भाई, वीडियो तो मैं योगी के फैक्स भेज रहा था, वहाँ भी दिखा दूंगा उसका भेज। नहीं हाँ, मुझे आप दिखाइएगा। 32 किसानों ने हमने वीडियो भेज रखी है मुख्यमंत्री योगी के पास में। जब कुछ सरकार ये कह रहे थे कि योगी कुछ करेगा, एडीएम की रिपोर्ट दिखा दूंगा, वकील से लिखवा के दे रखी, तो ये एडीएम ने आखिर मनो कह दिया, कहने लगे मैं तो थक गया, इनका इलाज कुछ नहीं। जी महात्मा जी, आप अपना कीमती वोट किसको देना चाहेंगे? देखिए मैं तो उनके समर्थन में आया हूँ मदन भैया। मदन भैया। और मैं तो खतौली वालों से अनुरोध करूंगा कि आपके एक जुझारू नेता आपके बीच में आया है, आप नलके पर मोहर लगाकर इनको विजय बनाए और भारी मामूल से विजय बनाए। जी यहाँ पे योगी जी भी आए थे, और चेहरे भी आ रहे हैं अलग अलग नए रोज वोट मांगने के लिए, तो अब की बार आपका वोट किसको जाएगा? भाई वोट की बात है, हमारा तो गठबंधन से अलग वोट नहीं गया, ठीक है। और दूसरी बात ये है, योगी जी महाराज आ जाए, माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी, ये उपचुनाव है, उपचुनाव में तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री इनका कोई रोल नहीं होता, इसका तो डिसाइड जो करती है वो पब्लिक करती है। लेकिन मैंने हमेशा से उन्हें अपनी हर रैली में कहते सुना है कि छोटी छोटी इकाई दे करके हमें मजबूत बनाए। नहीं इकाई, मगर कैंडिडेट भी देखो क्या है। हमारे जो विधायक जो है विक्रम सैनी जो है, जिनकी सदस्य रद्द हुई है, रद्द भी ये 2 महीने बाद की है। हमारे जयंत चौधरी ने इस पे एक्शन उठाया, कहने लगे आपने आजम खां की सदस्य रद्द की है, आपने विक्रम सैनी खतौली जो विधायक है उनकी क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि हमने तो कर रखी है, तो आपने पब्लिक को क्यों नहीं बताया, विधानसभा ने लेटर क्यों नहीं भेजा विधानसभा रद्द करने के लिए। ये सब इनकी गलत बात है, इस तरह बात छिपाई गई थी। हाँ, ये बात छिपाई गई थी, जब 2 महीने बाद रिजल्ट आ रहा है। आरोप लगे इनके ऊपर? नहीं, झूठे तो आरोप अब लग रहे हैं, 2012 में कभी झूठे आरोप नहीं लगे। हम भी 42 साल की हमारी उम्र आ गई है, ये जो झूठ पे चल रहे जो आरोप लग रहे हैं ये अब लग रहे हैं 2017 से। इससे पहले कभी आरोप नहीं लगे, कोई मुकदमे में बिना वजह नहीं गया। सही आदमी मुकदमा अगर सही है तो सही आदमी मुकदमा लिखा गया, और इस सरकार में जो है मुकदमा गलत आदमी भी लिखा जा रहा है। ये पहली बार हम देखने को हमें मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि हमने एक कानून व्यवस्था बनाई है, किसी पे कोई जुल्म नहीं होता, कोई अपराध नहीं होता है। नहीं, कानून व्यवस्था तो अच्छी बनाई है इन्होंने पुलिस वालों को जो है प्रशासन खुला छोड़ रखा है, वो जिस मर्जी चाहे। अगर घर में राड हो जाती है तो उसके फैसला जो पब्लिक लिखती है, या घर में जिम्मेदार प्रधान या सभासद नगर पालिका परिषद का, उसका फैसला ठुकरा देते हैं। ये व्यवस्था है इनकी। नहीं, ये व्यवस्था नहीं है, खाली पैसे की व्यवस्था है। यानी जिसके पास पैसा है उसका फैसला होगा, या तो 20,000 रुपए 10,000 रुपए लाओ, जब तुम्हारा फैसला मान दिया जाएगा। इससे पहले तो सरकार में हमने नहीं देखा। अभी जैसे इन्होंने अंकल जी ने बताया कि खेत की बिजली के बारे में, घरों की बिजली का बिल कैसा आ रहा है? भाई घर की बिजली के बारे में तो देख लो, 2012 में हम बिल जो है 800 या 700 रुपए का दिया कर रहे थे,
वो हमारा 1800 रुपए का बिल आ रहा, और उपकरण भी वही है, पहले भी फ्रीज था, अब भी फ्रीज है। पहले बल्ब था 100 वाट का, अब एलईडी है 20 वाट की। तो कह रहे हैं कि विकास में लग रहा है इतना पैसा। नहीं नहीं, विकास कहाँ हुआ? विकास बताओ तो सही। जब हमारा बिजली का बिल पहले 800 रुपए का था, अब 2000 रुपए का आ रहा है, तो बताइए कहाँ विकास हो रहा है? तो विकास यहाँ आया नहीं। नहीं नहीं, यहाँ विकास आया नहीं, विकास तो पैदा हुआ ही नहीं। यहाँ आया नहीं विकास यहाँ। भाई विकास को तो ढूंढ रहे हैं हम। खतौली क्षेत्र के वासी जो है हमारे विधायक थे विक्रम सैनी जी माननीय, हम विकास को ही ढूंढ रहे हैं। 6 साल से हम विकास को ढूंढ रहे हैं, विकास हमारे हाथ नहीं है। जी आपका हाथ मिला किसी को? किसी को मिला? विकास मिला बाबा जी? अरे कहाँ करा तो जीवित कुदरत वाले ने इसके आगे लिया। तो विकास देखा नहीं आपने आज बोलने वाले का हाथ में जिला मुझे बोला मैं ढूंढ रहे हैं विकास को, कहाँ चुप रहा, उसे निकाल के लाओ। अच्छा विकास ढूंढ रहे हैं। मिल नहीं रहा भैया। विकास मिला है, मदन भैया मिला है, विकास करेंगे। अच्छा मदन भैया करेंगे विकास। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे आए थे खतौली में, लोगों से उनके विचार जानने की कोशिश की है कि वो किसको अपना वोट देना चाहेंगे, किसको अपना कीमती वोट देना चाहेंगे, किसको यहाँ एमएलए बनाना चाहेंगे। तो यहाँ पे जो लोगों की राय थी वही राय हमने आप लोगों के सामने रखी है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।